राधे राधे एवरीवन। जब हम अपना हर कार्य का क्रेडिट परमात्मा को सौंपने लगते हैं तो हमारा हमारा किया गया हर कार्य पहले से भी बेटर होने लगता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं सब परमात्मा की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो हम अपने उस कार्य का क्रेडिट उस परमात्मा को क्यों नहीं देते। हम सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें करवाने वाला चलाने वाला अंदर से तो कोई और है। हम जानते हैं परमात्मा है, फिर हम उस कार्य का क्रेडिट उस परमात्मा को क्यों नहीं देते हैं। जब हम उस परमात्मा को अपने किए गए कार्य का क्रेडिट नहीं देते तो हमारे अंदर एक ईगो आने लगता है, सेल्फिशनेस आने लगती है, और हम उस कार्य को पहले से बेटर नहीं कर पाते हैं। तो जब जब हम जो भी कार्य अंदर से परमात्मा के सरेंडर होके करते हैं तो वो कार्य नहीं लगता। वह हमें और इंस्पिरेशन देता है, हमें और एनर्जेटिक बनाता है, और हमें और फ्लो में काम करने को इंस्पायर करता है। जैसे का अकबर के दरबार में संगीतकार रहता था तानसेन, जिसके गुरु थे स्वामी हरदास जी। उसने कहा, तानसेन बहुत अच्छा सुरीला गाता था। तो एक दिन अकबर के मन में आया कि तुम जब इतना अच्छा गाते हो तानसेन, तो तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु का कैसे गाते हैं। तो तानसेन ने अकबर ने सोचा मुझे तो तुम्हारे गुरु से मिलवाओ। जब तानसेन ने अकबर को अपने गुरु से स्वामी हरदास जी से मिलवाया तो उनको सुना, तो उनको कहा तानसेन अकबर ने तानसेन को कहा, तुम अपने गुरु के जैसे क्यों नहीं गाते हो। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए गाता हूँ, संसार की राजा के लिए गाता हूँ, लेकिन हमारे गुरु स्वामी हरदास जी उस परमात्मा के लिए गाते हैं जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है। तो वो उसके लिए गाते हैं, वो उनकी प्रेरणा से गाते हैं। वैसे ही हम अपना हर कार्य अगर परमात्मा को सौंप देते हैं, परमात्मा को क्रेडिट देने लग जाते हैं, तो वो काम नहीं लगता, और वो हमें बर्डन भी फ्लोर नहीं देगा, और हमें ईगो नहीं लाएगा, हमें और खुशियाँ देगा और इंस्पायर करेगा। इसलिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना हर कार्य परमात्मा को सौंप कर ही करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।